बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आपने मेरा नाम पहले लेना था। वो लोगों ने एतराज़ कर दिया कि ये मेहमान नवाजी के ना मेज़बानी के शुरू के उन्हें कहा हम नए रिवायात कायम कर रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, हम नहीं रहा होता नहीं कर रहे। पहले मैं हूँ आप लोगों की बातों में आके अपने दोस्त के साथ ये कर रहे हैं। दोस्त के साथ मैं बाद में कर लूंगा, अभी वीडियो कर लेता हूँ। चलें साहब, ठीक है। सईद बलोच साहब, 26 सितंबर को इमरान खान को अटक जेल से शिफ्ट किया गया था अडयाला जेल में। उन्होंने कहा कि मेरे वकला ये दरख्वास्त वापस ले लें, मुझे अडयाला में शिफ्ट ना किया जाए, मुझे अटक में ही रहने दें, मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद बातें आना शुरू हुई जी, बी क्लास मिलनी चाहिए, ये सहूलत मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए, चारपाई होनी चाहिए, बाथरूम की दीवार ऊंची होनी चाहिए, बैरक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे चहलकदमी के लिए एक स्पेस चाहिए जो कि मोस्ट प्रॉब्लली वक्फ कर दी गई। बैरक को भी खुला कर दिया। 10 बाई 12 की बैरक थी, आपको पता ही है कितनी सी होती है, 10 फुट और 12 फुट। आप उस सोचे कितनी एक जगह होती होगी। उसमें रखा गया साबिक वज़ीर आज़म को। उस पर जियो न्यूज़ ने आज स्टोरी की, और स्टोरी ऐसी की है कि आपकी सोच है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को दुनिया जहान की सारी सहूलतें फराहम कर दी गई हैं जेल में। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। काश वो साथ एक लाइन ये भी इजाफा कर देते उसमें कि सारी चीज़ें तो फराहम कर दी गई हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं ना इमरान खान कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो नहीं दी गई, और वो है इंसाफ। सज़ा मुअत्तल है। 5 अगस्त से एक बंदा जेल में है, तो उसके बाद ऐसी स्टोरी करी जा रही है कि सारी सहूलतें दे दी गई हैं, और भाई सिर्फ इंसाफ चाहिए। यार करामत मुगल साहब, मुझे एक बात बताएं। दो ठीक है, नहीं, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि एक लड़का और लड़की की हो रही है शादी, ठीक है, 2 फैमिलीज आपस में बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं, ठीक है। एक 5वें मोहल्ले का कमीन उठता है आके ना, उनकी वो जो महफिल हो रही होती है ना, वो इवेंट हो रहा होता है उनका, उसके अंदर आ जाता और आके कहता मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। तो होता था, सुने तो सही ना, आगे ये कहता था मुझे नहीं, मुझे इस पे एतराज है, रोको ये सब। उसका दरमियान में लेना देना क्या पड़ता है? नहीं, वो आपको मैंने क्लिप सुनवाया था डॉन न्यूज़ का, वो ज्यादा वो आप मिसाल याद है ना, डॉन न्यूज़ पे वो तारिक साहब ने जो इस्लामाबाद से कॉल करके जरा हटके में कही थी कि एक मालिक मकान खत मिलता है, उसके चौकीदार के नाम होता है, जी जी जी, वो खोल के पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि आज उसके घर में चोरी होगी। वो चौकीदार को बुला के कहता है कि ये क्या है, चोरी आज हो रही है, ड्यूटी सही तरह करो, ये वो उसे कोर्ट में ले जाता है। मेरा खत होता कौन है, तूने मेरा खत खोला। और वो जो वो है चौकीदार, वो मकान के ऊपर काबिज हो जाता है, ठीक है, और जो मालिक मकान है वो जेल में चला जाता है। तो ये नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई 2 फरीक हैं, वो आपस में मशावरत से, सुलह सफाई से, अपनी रजामंदी से एक रिश्ता कर रहे हैं। एक कमीन दरमियान में टपक पड़ता है और कहता है जी मुझे इसके ऊपर इतराज। भाई तुम मामे लगते हो उस बात के। जो चीज सोशल मीडिया पार्टनर है वो नून लीग के, तो नून लीग के है ना, इमरान खान को सहूलियात नून लीग दे रही है। भाई जो जेल मैनुअल के अंदर जो चीजें मौजूद है, जेल मैनुअल में मिला घर का खाना कब से उनकी तो नहीं दे रहे ना, यही बात कर रहा हूँ ना कि जो चीजें उसको दी गई हैं इनमें से कौन सी है। और वो आपको नासिर भट्ट वाली स्टेटमेंट शायद भूल गई है, जो उन्होंने कहा था कि जो मिल के आए थे अडयाला में, और ये बाहर खबर चलाई गई थी कि शायद अंदर भी अटैक किया जा सकता है। बिल्कुल। और यार देखें, अभी का परसों जो इमरान खान का बयान उनकी फैमिली के जरिए 24 अक्टूबर वाला, वो जो मंजर आम पर आया, क्या उसमें इमरान खान ने एक बार फिर ये खदशत का इजहार नहीं किया कि जेल के अंदर यहाँ साइकिल पर रोना नहीं खत्म हो रहा? तो ये रंडी रोना इनका एक, चूंकि वो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मीडिया पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम है, और इन तमाम तर चीज़ों के अंदर ये जंग ग्रुप जो है वो भरपूर तरीके से उसने सहूलतकारी अदा की है, और अभी भी वो इस बात की सहूलत का। मुझे एक बात बताएं, जब मीर शकील साहब पकड़े गए थे उस वक्त जंग वालों की चीखें क्यों निकलती थी? उस वक्त कह देते यार कि हमारे अब्बा जी को ये जेल के अंदर आप दे दे सहूलतें सारी। यार और वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, इधर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था ना ये मेरा कारोबार है। तो यार कारोबार है ना, तो वो भाई वो आप पैसा फेंकें और तमाशा देखें, सीधी सी बात है, इसमें कौन सा है? बड़ी खतरनाक मिसाल दी है। पैसा फेंक के वो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे ये तमाशा होता है? नहीं, ये मुहावरा यूज होता है। मुहावरा नहीं ना, गलत जगह नहीं, आपने खुद उसकी मिसाल दी है। मीर शकील ने ओपनली कहा था। सर मैं यही कह रहा हूँ, उधर खड़े होकर थोड़ी सी दूर है, सर मुझे पता है मीडिया डेस्क के ऊपर ही खड़े थे, यही सुप्रीम। मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर जेल के अंदर इमरान खान को ये इतने तो आप पैसा खिलाना शुरू करें, वो दुनिया नारे जहान की आपका अगर इतनी देंगे। सहूलियात दी जा रही हैं तो फिर जंग ग्रुप वालों को इस वक्त चीखें क्यों निकल रही थी जब मियां मीर शकील साहब जेल में थे और ये उस वक्त पांव पकड़ने को भागते थे और कहते थे कि जी अब्बा जी को रिहा कर दें। और यहाँ तक कि इन्होंने तो अपने सहाफियों के जो वीलॉग्स थे उनके ऊपर भी इन्होंने पाबंदियां लगवा दी थी कि यार उससे कहीं किसी आपको मखसूस पता है ना, तबके मेरे के। सारे दोस्तों ने मुझे ही ब्लॉक किया हुआ है, ट्विटर भी उनके पास नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। किनके पास? वो जो अपने दोस्त नहीं है जंग जियो वाले, हाँ सब ने ब्लॉक किया हुआ है। चले बला किया, उनकी एक अपनी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है, करें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि अगर ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दुनिया जहान की सारी, भैया ना आप सहूलतें ले लें यार, जेल में चले जाएं। ओ भाई जेल जेल है, अगर आपके घर को भी सब जेल करार दिया जाए वो फिर भी जेल है। सवाल ये नहीं है सहूलतें क्या है, मेरा सवाल ये है कि भाईजान अगर आप ये भी लिख देना कि वो बंदा इधर इंसाफ के लिए दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें दे रहा है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उन दरख्वास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, महफूज कर ली हुई हैं, तो मैंने सुननी, आप कहते रहे, आप कहते रहे, मुझे नहीं, तो आपने मेरे साथ कहा था, अब आप मुझसे जो है वो, आज मेरा दिल नहीं है यार, आप आज मेरा मूड नहीं है ना यार, आप वखरे हो रहे हैं मेरे से। बखरे नहीं हो वीडियो के अंदर, मूड की बात क्या, आप राय दें भाईजान। सर मैं राय दे रहा हूँ कि वही बात जो आपने की कि एक शख्स ने जेल मैनुअल से हट के कोई चीज डिमांड नहीं की, कोई चीज ली नहीं है। नवाज शरीफ साहब को मुशक्कती मिले थे, उनको सर्दियों में हीटर मिला था, गर्मियों में एसी मिलते थे, साथ मालशी मिलते थे, घर का खाना मिलता था, सारा कुछ मिलता था। यही थी लॉन बना के धूप में बैठने तो इमरान खान साहब का देखें कि साइफर केस में मुकदमा चल रहा है लेकिन जमानत नहीं दी गई। वो जो शख्स मुल्क से भाग रहे नहीं, देखे ना, जमानत तो उस शख्स का खदशा पैदा हो जाता है ना, इस शख्स को अगर हमने जमानत दी तो ये कहीं बैरून मुल्क फरार ना हो जाए। एक बंदे का नाम, और आपको पता है इमरान खान का नाम इन्होंने ईसीएल में भी डाला हुआ है। हाँ तो वो तो पहले कहते थे कि मेरा नाम डालो सर, नवाज शरीफ इनका भी डालो, मैंने तो इधर ही रहना। जी जी, और उन्होंने कहा कि आप डालें, मैंने फिर भी नहीं जाना। जिस बंदे का नाम ईसीएल में है वो बैरून मुल्क जाना नहीं चाहता, मुतअद्दिद बार उसको ऑफर्स की गई हैं, उसको भी आप जमानत नहीं दे रहे, इंसाफ आप उसे फराहम नहीं कर रहे, जो उसके मुकदमात पड़े हुए हैं उसके ऊपर आप सांप बन के बैठ जाते हैं। एक मुजरिम भगोड़ा इश्तिहारी जो अदालतों को धोखा दे के बैरून मुल्क फरार हुआ, वो वापस आता है और आप अपनी पलके बिछा देते हैं, उसके खुद चल के पहुंच गया था, पक्की चलने आप बैठ जाते हैं। इंसाफ सबसे बुरी मिसाल जो इस मुल्क में सेट कर दी गई है ना, वो ये है कि बायोमेट्रिक आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। जी जी, इंसाफ आपके घर की दहलीज पर पहुंचा। जी जी, और इमरान खान जख्मी था, वो उसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका था, मजीद हमलों का खदशा था, वो सिक्योरिटी रिस्क का बार बार इजहार करता था। और दूसरा ये था कि वो जख्मी है, मैं चल नहीं सकता, मुझे डॉक्टरों ने अभी चलने फिरने से मना किया, उसके बावजूद यही अदालतें थी ना, ये कहते थे कि नहीं नहीं आप अदालतों में आए, एम्बुलेंस में भी लाना पड़े तो लेके आए। और अब यहाँ पे जो है वो आ रही है, मेरी बात सुने, अब करें, जरूर करें, इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ कि आप एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक ले जाएं? ये कहाँ लिखा है? एक बंदा इस्लामाबाद में है ना, आपने प्रोटोकॉल लगाना, 20 मिनट के ड्राइव है। लाडला लाडला, मैंने आपका पूरे सवाल का एक लफ्ज में मैंने जवाब दे दिया। फिर मैं क्लोज कर दूं वीडियो को? लाडला क्लोज कर दूं? तो सर यही बनता है ना चहेता लाडला सिस्टम का। जिस शख्स को, जो मुजरिम है अभी, जिसके ऊपर वो करप्शन के इल्जामात उसके खत्म नहीं हुए, सजा खत्म नहीं हुई, खत्म हो जाएगी ना, तो सर हो जाएगी, तो हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। सर होने है तो कल को हो जाए ना, इस वक्त तक तो नहीं है ना। इस वक्त आपने उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया हुआ? वजीर है ना, किस बात का बीमार? तो वो जो मत का हुक्मनामा, वो जो हजारों की तादाद में वो जब यूरोप के दौरे कर रहे थे ना, तब हमें नजर नहीं आ रहा। उधर दुबई और जद्दा के ट्रैवल कर रहे थे, तब भी हमें नजर नहीं आ रहा। सही बात है, तबीयत नासाज नहीं थी। इधर आए हैं पाकिस्तान में, आते ही उनके फिर वो क्लच प्लेटें भी, वो हमारा एक दोस्त है, वो उसने मखसूस यही नाम रखा हुआ है, वो प्लेटलेट्स को कहता है क्लच प्लेटें। तो इनकी क्लच प्लेटें खराब हो जाती हैं, अदालतों में पेश नहीं होना। फिर ये अगर आप वो ट्वीट किया था, पढ़ा था आपने कल, वो कौन सा, लोगों ने काफी पसंद किया कि अदालतों को पता क्या चाहिए, अब वो 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर दिया था ना, 50 पर नवाज शरीफ को वापस कर दे, यहाँ भी इंसाफ कर दे। आखिरी रुकावट वो 50 रुपए, 50 रुपए। मैंने आपको जवाब दिया था ना, मैंने कहा उसी 50 रुपए वाले स्टाम्प के पीछे इन्होंने, अदालतों ने अपना माफीनामा लिख के देना कि नवाज शरीफ साहब आपने करप्शन की, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं कि हमने आपको पकड़ा, आपको कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश की और आप बाहर भाग गए, और आप बाहर चले गए, अदलिया को धोखा दे के 1400 और हम इसके लिए दिन। जी जी, और आपने वहां से बैठ के ये जो आपकी जमानत है उसका गलत इस्तेमाल किया, रियासती इदारों पर, उनकी शख्सियात पर आपने इल्जामात लगाए, सब कुछ कर लिया। 4 साल बाद के जमानती को जो शख्सी जमानत है उसको वज़ीर-ए-आज़म ने, हाँ,
और उसी को आपने वजीर आजम भी बना दिया, कोई पूछ पूछ नहीं हुई, सारा कुछ हो गया। नवाज शरीफ साहब, आपकी करप्शन में रुकावट बनने पर हम माजरत खा हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, हम दो जानू होकर आपके सामने बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें। इस तरह का पीछे माफ़ीनामा लिख के तो खत्म कर दें बात, रोला खत्म। वो मैंने आपको क्लिप भिजवाया था काशिफ अब्बासी साहब का, देखा? जी जी, वो मैंने देखा था। तो मरियम की बातें याद? बिल्कुल सारी याद है। अब वही कुछ हुआ है? जी जी, वही हुआ। और इमरान खान यही कहते थे, तब तक माफी नहीं मिलेगी हाँ, जब तक उनके सारे केसेस खत्म नहीं कर दिए जाते। माफी किस बात? उन्होंने कहा ना वो शहजादी है ना, फंसे हुए तो ये थे, उनको माफी की जरूरत क्या थी जिन्होंने वो माफी भाई दी है। हुक्मरान खानदान है, उनकी मर्जी ना यार। हुक्मरान खानदान नहीं, उन्हीं का उगाया हुआ एक पौधा है, हम्म। उन्होंने ही उगाया हुआ है ना अपनी नर्सरी में 80 की दहाई में। और वो एंकर टीवी पर नहीं नजर आ रहा, आपको पता? जी जी, ये है उनकी पावर। बस यही बात सर, ये जो मर्जी पावर आप वो दिखाते रहें, करते रहें, एट द एंड क्या होना है? सूरज एक दिन गरूब होना है, और जब सूरज गरूब होगा ना तो फिर जितने जितने घंटे का दिन होता है उतने ही अरसे का फिर वो रात भी होनी है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो नून लीग ने भुगतनी हैं, और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। इन तमाम तर जिसका ये क्रेडिट लेते हैं ना कि नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म करें, गड़ी को 2017 पे लेके जाएं, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं, ये सारा कुछ ये समझते हैं कि ये हमारा हक है। लेकिन इसी वजह से नून लीग के बयानिए को सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है इस वक्त, सबसे ज्यादा डैमेज इसी वजह से हो रहा है कि सदर साहब तो कहते हैं कि अवाम ने उनको बयानिया थमा दिया। कौन सा बयानिया? कि सबको साथ लेके तो चले। सदर साहब यार, हमने बात की थी कि वो बात ये होता है कि आपने जब किसी के घर जाते हैं ना, या आप किसी घर में रहते हैं तो कुछ होते हैं ना ऐसे ज़ईफ कमजोर वालिदैन बेचारे कि उनकी औलाद उनके साथ किसी किस्म का कोई बुरा सलूक ना करे, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने ना बहू की जो है वो तारीफ करने पर बेचारे मजबूर होते हैं ताकि घर के अंदर उनकी जगह बनी रहे। तो सदर साहब जो है ना वो इस वक्त वही कर रहे हैं। वो इस मुल्क के सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदर साहब का है, और वो इस मुल्क में उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए वो यही चापलूसी का किरदार अदा कर रहे हैं। और अपने सदर के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की हुई, उन्होंने कहा है कि सदर को आइन की खिलाफ वर्जी में इस्तस्ना हासिल नहीं है, और अगर ये केस आगे चला और कहीं ये आर्टिकल 6 वाली साइड पे गया तो फिर सदर साहब की भी गर्दन, सदर साहब की गर्दन भी आर्टिकल 6 में आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।